इस वक्त अब जो इंतखाबात हुए हैं, जो सदारती इंतखाब हुआ, जरदारी साहब दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हो गए। अब इसी हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन हैं, जो तहरीक इंसाफ के अराकीन हैं, वो ये सवालात उठा रहे हैं और इस अमल को वो गैर जमहूरी अमल करार दे रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी समझती है कि वाकई ऐवान जो है वो नामुकम्मल था, जो सीटें तकसीम की गई तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो कानूनी और आइनी तौर पर दुरुस्त अमल नहीं था। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हाउस मुकम्मल था, आइन और कानून के मुताबिक सदारती इंतखाबात हुए और उस सदारती इंतखाबात में खुद सुन्नी इत्तेहाद ने हिस्सा लिया। उनके कैंडिडेट महमूद अचकज़ई भी थे और उन्होंने खुद हिस्सा लिया। अगर तो ये समझते थे कि गैर आइनी है और हाउस मुकम्मल नहीं है तो उन्हें तो फिर इस इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए था, इसके खिलाफ अदालत जाना चाहिए था। लेकिन वो तो खुद इस इलेक्शन का हिस्सा थे, वो तो खुद चारों असेंबलीज में और नेशनल असेंबली सेनेट के अंदर खुद उनके मेंबरान ने वोट डाला है, तो वो खुद इसका हिस्सा क्यों बने। देखिए, हर चीज को मुतनाज़ा बनाना, हर चीज को गैर आइनी कहना, हर चीज को कहना कि जी वो गलत है, ये रेटोरिक उनका बन गया है और इनके तर्ज सियासत में तब्दीली आनी चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐवान में अब आके बैठ गए हैं, अगर तो वो समझते हैं कि इलेक्शन सही नहीं हुए और वो इलेक्शंस को नहीं मानते, जो कि वो नारे लगाते रहते हैं, तो फिर उनको ऐवान में नहीं बैठना चाहिए। फिर उनको ऐवान से बाहर रहना चाहिए, इस्तीफे दे देने चाहिए, घर चले जाना चाहिए। लेकिन वो ऐवान में भी बैठे हैं, वो ऐवान में इलेक्शन में उन्होंने स्पीकर के भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, डेप्यूटी स्पीकर के भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। जब भी ऐवान यही था, आज भी ऐवान यही नहीं। है। लेकिन शर्मिला साहब, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कल मिर्जा आफरीदी साहब ने एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे कि आज वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें, वो अपना हक इस्तेमाल कर सकें वोट का। लेकिन उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स के जो रूलिंग थी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आप नहीं समझती कि जो पार्लियामान, जो स्पीकर या चेयरमैन सेनेट की रूलिंग हो उस पर अमल दरामद होना चाहिए? पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामान की बालादस्ती की बात करती रही है, तो आप समझती हैं कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए था? जी होना चाहिए। स्पीकर की और चेयरमैन सेनेट की रूलिंग के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और अगर प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए थे तो उनको ऐवान में लाया जाना चाहिए था। लेकिन ये तो फिर जाहिर बात है कि ये उनको पूछना पड़ेगा होम डिपार्टमेंट से कि वो क्यों प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद नहीं ला पाए, तो फिर स्पीकर को पूछना पड़ेगा।